गुड मॉर्निंग दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। अभी तक हमने 10,000 BC तक का होमो सेपियंस के इतिहास को सुना है। आज हम 10,000 BC से 8,000 BC के बीच के इतिहास को जानेंगे कि हमारे पूर्वज आज से लगभग आ, 10,000 से 12,000 साल पहले क्या कर रहे थे। उस समय हमारे पूर्वज औजारों को बहुत ज़्यादा अच्छे से नुकीला और मजबूत बनाने लगे थे और उन्होंने अपने औजारों को पत्थर, हड्डी और आ, दूसरी कई चीज़ों से काफ़ी सटीक और नुकीला बना लिया था। इस समय के दौरान इंसान ने 9,000 से 8,000 BC में खेती करना शुरू कर दिया था। खेती की शुरुआत पूरी दुनिया में नहीं हो पाई थी, बल्कि बहुत छोटे से स्तर पर हुई थी। कुछ एक नदियों के किनारे जो होमो सेपियंस ने छोटी छोटी बस्तियां बसा ली थीं, वहाँ पर पानी और नमी की वजह से होमो सेपियंस ने जौ और गेहूं की फसल उगाना शुरू किया। अब इस दौरान होमो सेपियंस अलग अलग नहीं रहता था, बल्कि 20 से 50 लोगों का एक समूह बनाकर रहता था। आज भी होमो सेपियंस हंटर गैदरर था, यानी कि होमो सेपियंस का बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा उसके शिकार से उसको मिल रहा था। इस दरमियान होमो सेपियंस ने मछली पकड़ना भी शुरू कर दिया था। जो होमो सेपियंस शिकार नहीं कर पाते थे, यानी कि जिन्हें शिकार करना का मौका नहीं मिल पाता था, वो आज भी जंगली फलों और कंदमूल पर जीवन जीते थे। लेकिन इस समय में होमो सेपियंस ने जानवरों को भी पालतू बनाना शुरू कर दिया। कुत्ता तो होमो सेपियंस के साथ पहले से ही एक पालतू जानवर के रूप में शिकार करते समय हर वक्त उनके साथ रहता था। लेकिन अब होमो सेपियंस ने बकरी और भेड़ को पालतू बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब होमो सेपियंस का दिमाग बहुत अच्छी तरह से विकसित हो चुका था और वो अपनी सुरक्षा भी करना चाहता था। अब आप सोच रहे होंगे कि होमो सेपियंस ने भैंस और गाय को अपना
पालतू जानवर शुरुआत में क्यों नहीं बनाया? इसकी वजह शायद रही होगी इंसान के क्रमिक विकास धीरे धीरे ही हो पाता है। यानी कि इंसान होमोसेपियंस की हर अ, नई शुरुआत छोटे से स्तर से ही होती है और वो जब इस छोटे छोटे स्तर से कामयाब होने लगता है तो वो अपने स्तर को धीरे धीरे बढ़ाता जाता है और जिससे उसको ज़्यादा कामयाबी मिलती है तो अपने प्रयास और स्तर को और ज़्यादा बढ़ा लेता है और एक दिन ऐसा आता है कि वो उस चीज़ को पाने के टॉप लेवल तक पहुंच जाता है। इसी तरह से इंसान ने सबसे पहले दूध के लिए बकरी और भेड़ को पाला होगा और जब उसे छोटे जानवरों को पालने में सफलता मिल गई होगी तभी होमोसेपियंस ने बड़े जानवरों को भी दूध के लिए पालना शुरू कर दिया होगा, जैसे कि ऊँट, भैंस, गाय, जो कि इंसान के दूध की पूर्ति काफ़ी हद तक करते हैं और आप देखते होंगे आज भी दूध ऐसे ही जानवरों से इंसान को मिल रहा है। वहीं बात करते हैं होमोसेपियंस के सोशल होने की। इन्हीं 10,000 से 8,000 सालों के दरमियान इन होमोसेपियंस ने जो जो अचीव किया, अब हम उसकी एक समरी बनाते हैं। होमोसेपियंस ने अपने औज़ारों को और ज़्यादा मारक, छोटा और नुकीला बना लिया। शिकारी गैदरर हंटर आज भी होमोसेपियंस ज़्यादातर है, लेकिन वहीं वो मछली पकड़ने और गेहूँ और जौ की खेती भी करना शुरू कर देता है। पालतू जानवरों की संख्या बढ़ाने लगता है। पहले कुत्ता, उसके बाद गाय और बकरी और भेड़ और उसके बाद आता है होमोसेपियंस का सोशल सोशली विकास। अब होमोसेपियंस एक बस्ती के रूप में 20 से 50 लोगों के साथ रहता है और अब वो एक कबीला या यूँ कहें कि एक सामाजिक पारिवारिक जो भावना उत्पन्न होनी चाहिए वो होना शुरू हो जाती है और इंसान अब यहीं से आज का मॉडर्नाइज तरीके से जीने की शुरुआत कर देता है और मैं समझता हूँ कि शायद 10,000 से 8,000 बीसी में ही इंसान को रिश्ते और शादियों के लिए एक मजबूत व्यवस्था बनाने की शुरुआत हुई थी, क्योंकि उससे पहले पारिवारिक संरचना के बारे में शायद होमोसेपियंस को बिल्कुल भी पता ही नहीं होगा और यहीं से एक परिवार संरचना और एक कबीला या बस्ती या एक गांव की संरचना या एक ऐसी व्यवस्था शुरू
हुई होगी, जो कि आज भी बदस्तूर जारी है और उसमें लगातार सुधार ही हो रहा है। आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं और अब हम कल सुनेंगे 8000 से 6000 बीसी में होमोसेपियंस क्या क्या कर रहा था। अब आप देखेंगे होमोसेपियंस के जीवन में बदलाव बहुत तेज़ी के साथ होंगे और वो होमोसेपियंस को जंगली से पूरी तरह एक सोशल बना देंगे, जो कि परिवार एक दूसरे का सम्मान, विवाह और दूसरी जानवरों को पालने की ओर कदम बढ़ाएगा और बहुत ही अच्छे से सारी सामाजिक संरचनाओं को पूरी तरह से एक दूसरे में पिरोकर आज के वर्तमान समाज को गढ़ेगा। शुक्रिया।